नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल सूरवीर क्लासेज पर। राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पदों के अंदर 100% बढ़ोतरी होगी। वो कैसे होगी, वो सारी चर्चा अपन इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। लाइव सेशन लेकर आए थे लेकिन कुछ नेटवर्क इश्यू के कारण लाइव सेशन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं है, मैं रिकॉर्ड करके आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से पदों के अंदर बढ़ोतरी होगी, क्या इन्फॉर्मेशन आ चुकी है आगे सरकार के द्वारा। वो सारी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। साथ में अपन कट ऑफ की भी चर्चा करेंगे कि अगर पोस्ट बढ़ती है तो उसके बाद में कट ऑफ क्या रहेगी, और अगर पोस्ट नहीं बढ़ती है तो कट ऑफ क्या रहेगी। यह सारी चर्चा अपन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले 2-4 फुद्दू इंसान आ जाते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, उनका इस वीडियो के माध्यम से ही सॉल्यूशन कर देता हूँ। यह बंदा है ऋतिक गुप्ता। इसने बोला कि सच बताना लाइब्रेरी साइंस का ए भी आता है क्या। तो ऐसे कुछ फुद्दू इंसान आ जाते हैं, उनको हर एक व्यक्ति को मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जो मेरी आंखों के सामने आते हैं उनका तो मैं 100% इलाज कर दूंगा। तो मैं विद्यार्थी, मैं बता दूं, यहाँ से आपको पता चलता है, हमें पता चलता है कि आपके परिवार ने आपकी परवरिश की है या आपको पाला है। अगर आपने पाला गया है ना, तो ऐसे फुद्दू कमेंट आप आकर ज़रूर करोगे, ठीक है। मैं हर विद्यार्थी नहीं बोलता, लेकिन कुछ इंसान होते हैं ऐसे जिनको रियल में कुछ खुद को कुछ नहीं आता, वो दूसरों को सिर्फ और सिर्फ जज करने को लगे रहते हैं। अगर आपको ए से ज़्यादा आता है तो आप यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, इतना सेटअप लगा लीजिए और आप क्लास डालना शुरू कर दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि क्या आता है क्या नहीं आता। और फिर भी आपने अगर मुझे जज किया है तो मैं आपको बता दूं, जब आपने लाइब्रेरी साइंस पढ़ना चालू किया था ना विद्यार्थी, इसको बोल रहा हूँ, उस वक्त मैंने नेट क्वालिफाई कर दिया था, ठीक है। और लाइब्रेरियन बनने की बात ऐसी कि कुछ कारणवश हो जाते हैं। हर एक परिवार के अंदर, हर एक व्यक्ति के जीवन में मुसीबतें ज़रूर आती है। तो उन मुसीबतों से लड़ते हुए मैंने राजस्थान पुलिस ज्वाइन की। तो ऐसे फुद्दू कमेंट ना किया करो कि कोई व्यक्ति मजबूर होकर आपको लाइव सेशन के अंदर या वीडियो के माध्यम से जवाब देने आए, ठीक है। हर एक व्यक्ति को उसकी वर्दी या उसकी शक्ल देकर जज मत किया करो। ऐसे फुद्दू इंसान रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। आपका काम है, आपका जो काम है आप वो कीजिए, मेरा जो काम है मैं वो करूँगा। अब देखो, सबसे पहले तो जो अपनी मेहनत थी वो रंग लेकर आ गई। मेहनत रंग किस प्रकार से लाई कि पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती में पदवर्दी की मांग, डिप्टी सीएम को ज्ञापन, इतने सब कुछ अपन ने आंदोलन भी किए थे। जो अपने शिक्षा मंत्री है उनसे भी मिलकर आए थे। उसके साथ में अपन ने बहुत सारे ज्ञापन भी सरकार को दिए। उन सबको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, और वो फैसला अपन ने हनुमान किसान जी है उन्होंने ट्वीट करके आज ही दोपहर को भी शाम को बताए। तो वो देखकर मैंने आप सभी को, मैं सोचा कि सभी को एक बार इन्फॉर्मेशन दे दूँ, सभी को बता दूँ जो विद्यार्थी मेरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि ऐसे तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जहाँ पर रोज़ लाइब्रेरियन के बारे में डालते हैं, सिर्फ और सिर्फ TRP बढ़ाने के लिए, ठीक है। देखो, हनुमान किसान जी ने एक ये ट्वीट करके बताए कि लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में 50% पदों को बढ़ाने के लिए जो अपना शिक्षा विभाग है उसको डिमांड भेजने को लेकर पूर्णतः सहमत हो गया। यानी कि यह बात तो तय हो गई कि उन्होंने 50% बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग मान गया कि हम पोस्ट जरूर बढ़ा देंगे। अब आगे अपने को क्या करना है वो भी किसान जो हनुमान जी है उन्होंने बताया। उन्होंने बोला कि और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने डिमांड भिजवाने का भी बोल दिया गया है, उसी अनुरूप डिमांड तैयार करवाई जा रही है। लेकिन याद रहे, डिमांड भेजने से ही अपना काम नहीं होगा। इसके बाद पुनः दुगनी मेहनत के साथ वित्त विभाग को स्वीकृति दिलानी है। उसके बाद ही आपको सिस्टम से ऑफिशियली बयान सुनने को मिलेगा। जब तक स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक ऑफिशियली बयान सुनने को नहीं मिलेगा। बाकी याद रखना, खोने को कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ है। इसलिए एकता, भरोसा, मेहनत बराबर परिणाम जरूर निकल कर आता है। और देखो दोस्तों, हमने भी बहुत सारी हमारी मेहनत की जितना हमसे हो सका। तो जब हनुमान किसान जी ने हमें बुलाया तब हम उनके साथ सहयोग केंद्र आंदोलन गए। लेकिन हमारा काम ये नहीं है कि हम वीडियो कुछ भी बनाकर टेलीग्राम पर या यूट्यूब पर चढ़ाएं। हम साइलेंट, हमारे से जितना हो पाता है। ड्यूटी भी रहती है, ड्यूटी ऑफ करने के बाद जैसे हमारे पास टाइम मिलता है उसी टाइम के बाद में हम सीधे हनुमान किसान के साथ लगते हैं। जितना हमारा बस पड़ता है उतना काम हमने भी किया। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे आ जाते हैं असामाजिक तत्व जिन पर गुस्सा तो इतना आता है कि बता नहीं सकते। फिर भी अगर कमेंट के अंदर अधूरा ज्ञान लेकर हमें जज करते हैं कि तुमने तो ये कर दिया, तुम्हारे नंबर कितने हैं, तुमने वो कर दिया, तुमने ये कर दिया, ये कट ऑफ हो ही नहीं सकती, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो देखो, अब बता नहीं सकता, लेकिन दुख बहुत होता है कि यार जिन विद्यार्थियों के लिए हम दिन रात खड़े रहे, जिनके लिए हर परिस्थिति के अंदर कुछ भी छोड़कर, हर काम छोड़कर, फैमिली को छोड़कर उनके लिए वहाँ पर जाकर खड़े हुए, वो विद्यार्थी अगर हमें जज करते हैं तो फिर हमारे भी कुछ मनोबल टूट जाते हैं।
ठीक है, हम भी इंसान ही है। कैसा आता है कि यार क्यों क्या करें इन विद्यार्थियों के लिए, ऐसा हो जाता है। अब देखो, मैंने एक कट ऑफ का वीडियो बनाया, 2 कट ऑफ के वीडियो बनाया हूँ, एक तो पोस्ट बढ़ने पर और दूसरा पोस्ट न बढ़ने पर। अब पोस्ट न बढ़ने पर कट ऑफ क्या रहेगी, अगर 548 पोस्ट रहती है तो उसके बाद में कट ऑफ क्या रहेगी, ये भी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। और अगर पोस्ट बढ़ जाती है, 250 पद और बढ़ जाते हैं तो उसके बाद में कट ऑफ के अंदर क्या गिरावट आएगी, ये भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन इसको चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं किसी को भी खुश करने के लिए कट ऑफ का वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि कई विद्यार्थियों को मेरी ये कट ऑफ अच्छी लगती है तो कईयों को बुरी लगेगी। जिनकी कम बिल्कुल ही नंबर कम है, जो खुद पढ़ाई नहीं करते, वो बोलते कि कट ऑफ तो इतनी कम जा ही नहीं सकती, इतनी ज़्यादा जा ही नहीं सकती। या फिर जिन विद्यार्थियों के नंबर 280 या 290 है, उनको लगता है कि इतनी कम कट ऑफ नहीं जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो एवरेज निकला है, जितना मुझे अभी तक पता चला, जितना विद्यार्थियों से मैंने बात किया, उसके हिसाब से मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया हूँ। कट ऑफ क्या है, जनरल मेल की 250 से 260 में रहने वाली है अगर पोस्ट न बढ़ती है तो। फीमेल की 240 से 250 के बीच में रहेगी, यही कट ऑफ रहेगी। जिस दिन कट ऑफ आ जाएगी उस दिन और दिखा दूँगा आपको एक बार। ओबीसी मेल की बात करते हैं 245 से 255, फीमेल की बात करते हैं 230 से 245, ईडब्ल्यूएस एम की बात करते हैं 225 से 235 और फीमेल की बात करते हैं तो 215 से 225। यहाँ पर एमबीसी की बात करते हैं तो 228 से 232 मेल की रहेगी। फीमेल की बात करते हैं 210 से लेकर 220 के बीच में। एससी मेल की बात करते हैं 200 से लेकर 212 तक। फीमेल की बात करते हैं 190 से लेकर 200 तक। एसटी मेल की बात करते हैं 185 से 195 और फीमेल की बात करते हैं 170 से 178। अब अपन ये देखते हैं कि अगर पोस्ट बढ़ जाती है 250 पोस्ट और बढ़ जाती है पोस्ट बढ़ जाती है तो उसके बाद में कट ऑफ क्या रहेगी। जनरल मेल की बात करते हैं 240 से 250 के बीच में, फीमेल की बात करते हैं 230 से 240 के बीच में। ओबीसी मेल की बात करते हैं पोस्ट बढ़ने पर 235 से 245, फीमेल की बात करते हैं 220 से 235 पर कट ऑफ आ जाएगी। ये नंबर दोस्तों मैंने बहुत कम किए हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा पर नंबर और कम हो जाएंगे। अगर पोस्ट बढ़ती है ना 250 पोस्ट, तो इसे मान लेना 20 से 25 नंबर कम होंगे, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं एक अपन ऐसे मान लेना कि ये बहुत ज़्यादा कम, जो नंबर कम करने थे मेरे को, मैं बिल्कुल जितना कम हो सकते हैं उतने कम नंबर मैंने ऐड किए। लेकिन रियल में बताऊं तो नंबर कम से कम भी 20 से 25 नंबर और कम हो जाएंगे अगर पोस्ट बढ़ जाती है तो। ये तो सिर्फ मैं ऐसे मान लेना कि यार बिल्कुल सेफ स्कोर बता रहा हूँ। ये ईडब्ल्यूएस एम का है 220 से 230, फीमेल की है 210 से 220, एमबीसी 218 से 222, फीमेल की है 200 से लेकर 210, एससी मेल की है 190 से 200 तक, फीमेल की है 180 से 190 तक, एसटी मेल की है 175 से 185 और फीमेल की है 160 से 170। दोस्तों ये कट ऑफ पोस्ट बढ़ने पर रहेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैंने ये कट ऑफ का वीडियो किसी को खुश करने के लिए नहीं बनाया है। जो मुझे लगा वो नंबर मैं बताया हूँ। अगर आपको लगता है कि कट ऑफ 280 जाएगी, अगर आपको लगता है कि कट ऑफ 280 जाएगी तो आप 280 मान सकते हो। अगर आपको लगता है कि कट ऑफ 220 जाएगी तो आप 220 भी मान सकते हो। मेरी तरफ से आप कुछ भी मानो, लेकिन जो मैंने बताया वो मुझे जो अच्छा लगा मैं वो आपको बता दिया हूँ। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास के अंदर।